समय अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये हो भी रहा है क्योंकि वहाँ के सीनेटर, जो यूएसए के सीनेटर हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, यानी टैरिफ का विरोध कर रहे हैं। खबर सामने आ रही है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी, भारत चीन पर 100% टैरिफ का यूएस सीनेटर ने किया विरोध। ये सिलसिला आज का नहीं है, पिछले कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है। कभी टैरिफ हटाया जाता है तो कभी उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है और फिर दोबारा से कोई अड़चन आ जाती है तो टैरिफ लगाया जाता है। खबर सामने आ रही है, चर्चा के दौरान सीनेटर रेड पॉल ने प्रस्तावित टैरिफ की आलोचना करते हुए कहा कि यह अमेरिका के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कदम होगा। भारत और चाइना पर प्रस्तावित 100% टैरिफ के खिलाफ अब अमेरिका के भीतर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। अमेरिकी सीनेटर रॉन बाइडेन और रेड पॉल ने रूस पर प्रतिबंध से जुड़े विधेयक पर चर्चा के दौरान चेतावनी दी कि इस तरह के प्रावधान अमेरिका के अपने हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके प्रमुख साझेदार देशों के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं। चर्चा के दौरान आपको बता दें, सीनेटर रेड पॉल ने प्रस्तावित टैरिफ की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कदम होगा। उन्होंने कहा कि भारत पर इस तरह का अतिरिक्त टैरिफ लगाने में भारत अमेरिका संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी प्रभावित हो सकती है। अमेरिकी सीनेटर का विरोध। वहीं सीनेटर रॉन बाइडेन ने भी विधेयक में शामिल टैरिफ संबंधी प्रावधानों पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि ऐसे कदमों से अमेरिका के आर्थिक और कूटनीतिक हित प्रभावित हो सकते हैं तथा महत्वपूर्ण सहयोगी देशों के साथ उसके संबंधों में अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। उनकी तरफ से ये टिप्पणी ऐसे समय पर की गई जब अमेरिकी सीनेट ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले एक विधेयक को आगे बढ़ाया, जिसके तहत रूस के साथ व्यापार जारी रखने के कारण भारत और 4 अन्य देशों पर 100% तक का शुल्क लगाया जा सकता। भारत, चाइना जैसे देशों पर बड़ा असर। इससे पहले दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम की ओर से तैयार किए गए एक व्यापक कानून को 28 जुलाई को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिकी कैपिटल यात्रा के दौरान आगे बढ़ाया गया था। अगर ये विधेयक अपने वर्तमान रूप में अलग हो जाता है तो यह उन देशों को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है जो रूसी ऊर्जा और अन्य वस्तुओं का आयात जारी रखते हैं, और भारत भी उन प्रभावित संभावित देशों में शामिल है। इससे 100% ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि भारत की स्थिति में भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरी ओर देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बच्चे को जन्म देकर उसे अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य के लिए जाने वाली बर्थ टूरिज्म पर सख्ती करने और जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता पाने के पात्र की लोगों की सीमित संख्या सीमित करने के लिए 2 नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब कुछ सप्ताह पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के जन्मसिद्ध अधिकार बर्थ राइट सिटीजनशिप सीमित करने संबंधी पहले जारी कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया था। पहले कार्यकारी आदेश के तहत उन लोगों को निशाना बनाया गया जो व्यावसायिक रूप से बर्थ टूरिज्म का सहारा लेकर अपने बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से अमेरिका आते हैं। ऐसा आदेश का मकसद ऐसे लोगों के अमेरिका में प्रवेश को सीमित करना। दूसरे कार्यकारी आदेश में उन लोगों की परिभाषा का विस्तार किया गया जिन्हें जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए अयोग्य माना जाएगा। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।